हेलो बच्चों, मैं दीपक आनंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस पर। आज हम लोग संस्कृत के सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का पाठ पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की राजधानी नगरम, राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, महत्वम धारयत, महत्व धारण किए हुए है। इस पूरे लाइन का मतलब है कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। अस्य इतिहासः, इसका इतिहास, सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता, इसका मतलब होता है 2500 वर्ष, है ना, वर्तते। इसका इतिहास कितना है? 2500 वर्षों का है। पूछा भी गया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो क्या बोलेंगे? 2500 वर्ष पुराना है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। अत्र, यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च, और उद्योग क्षेत्र विशेषण ध्यान आकर्षकम, विशेष रूप से ध्यान आकर्षण का केंद्र है। वैदेशिका यात्रिना, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग प्रभृत्य, मतलब होता है इत्यादि। पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कह रहा है क्या कि विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग आदि, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्व अपने अपने स्मरण ग्रंथों में चक्रु किया है, अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय है। एक बार फिर से, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। फिर से एक बार, बिहार राज्य की राजधानी नगर, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किए हुए है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र, यहाँ, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षण का केंद्र है। विदेशी यात्री कौन कौन सा? मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिहार राज्य की राजधानी नगर क्या है ना? पाटलिपुत्र। बिहार राज्य की राजधानी नगर क्या है? पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम, वर्तमान नाम क्या है? पटना है। पूछा जाएगा पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो क्या बोलेंगे? 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ कौन कौन सा क्षेत्र विशेष आकर्षण का केंद्र है? तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर में कौन कौन सा विदेशी यात्री आया था, या, है ना, किस किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरणों में किया है, तो बोलेंगे विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायांस, वेनसांग, इत्सिंग, है ना, आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। आगे की बात कर रहे हैं। यह है पाटलिपुत्र का गोलघर, पटना का गोलघर। प्राचीनेषु, प्राचीनेषु, प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव। कह रहा है क्या? प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अद्भुत नगर है। प्राचीन भारतीय अन्य नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अद्भुत नगर है, महानगर है। तद्विषय, और इसीलिए दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमिताख्य काव्य कथति, और इसीलिए दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनिमिताख्य काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि
पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। पूछा जाएगा कुटिमताख्य काव्य को किसने लिखा है? कुटिमताख्य काव्य को किसने लिखा है? तो क्या बोलेंगे? दामोदर गुप्त ने। साथ ही साथ बोलेंगे कुटिमताख्य काव्य को किसने लिखा है? दामोदर गुप्त ने लिखा है। यहाँ देखेंगे दामोदर गुप्त ने कुटिमताख्य काव्य में कहा है, क्या कहा है? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। महितल तिलकम का मतलब होता है मुकुटमणि। क्या होता है? मुकुटमणि। क्या होता है? मुकुटमणि। महितल तिलकम का मतलब क्या होता है? मुकुटमणि होता है। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का कुलगृह, इसका मतलब होता है विद्वानों की वास स्थली। क्या होता है? विद्वानों की वास स्थली। परिभूत चारों ओर, परिभूत का मतलब क्या हो जाएगा? चारों ओर। और पुरंदर स्थानम का मतलब हो जाएगा इंद्र का निवास स्थान। इंद्र लोक बोल लेंगे, स्वर्ग बोल लेंगे। तो कह रहा है क्या कि है ना, कुटिमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त कहते हैं कि पृथ्वी का मुकुटमणि विद्वानों की वास स्थली पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है जो स्वर्ग से भी सुंदर है। इंद्र के निवास स्थान से भी, अर्थात स्वर्ग से भी, इंद्रलोक से भी सुंदर है। ऐसा किसने कहा है? दामोदर गुप्त ने कहा है। किसमें कहा है? कुटिमताख्य काव्य में कहा है। याद रखने वाली बात है कि कुटिमताख्य काव्य को किसने लिखा है? दामोदर गुप्त ने लिखा है। आगे की बात करते हैं। इतिहासे सूर्यते, इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है यत कि गंगाया तीरे, गंगा के किनारे बुध काल में पाटलिग्राम स्थित आसीत, पाटलिग्राम स्थित था। फिर से एक बार, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र चौ भगवान, और जहाँ, यत्र मतलब होता है जहाँ, चौ मतलब होता है और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, तेन कथितम आसीत, उन्हीं के द्वारा कहा गया था, यत की ग्रामो अयम, यह गांव, महानगरम भविष्यति, भविष्य में महानगर होगा, किंतु लेकिन कलह से, आग, अग्निदाह से, आग से, जलपुरस से, बाढ़ से, चौभयात और भय से, सर्वदा क्रांतम भविष्यति, हमेशा प्रभावित रहेगा। बुद्ध के द्वारा ही कहा गया था कि पाटलिपुत्र, यह गांव अर्थात पाटलिपुत्र भविष्य में महानगर होगा, लेकिन कलह से, आग से, बाढ़ से और भय से सदा प्रभावित रहेगा, हमेशा प्रभावित रहेगा। कालांतरेण बाद में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथिता, पाटलिपुत्र कहलाया। बाद में बदलते समय के साथ बाद में पाटलिग्राम ही किस नाम से जाना गया? पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य, इस नगर की शोभा और अच्छा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित इति अत्यंत उत्कृष्ट या बहुत अधिक सुंदर थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने स्व संस्मरणेषु निरूपयति, अपने स्मरणों में निरूपित किया है। किसने? यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने, है ना, क्या अपने स्मरणों में निरूपित किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, बहुत अधिक सुंदर थी। अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम मतलब अधिक, बहुत अधिक समृद्ध था। फिर से एक बार, इतिहास में सुना जाता है कि गंगाया तीरे, गंगा के किनारे बुध काल में पाटलिग्राम स्थित था, यत्र चौ भगवान,
बुद्ध बहुकृत्वा समागता, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, तेन कथितम आसित यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य चौभयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, है ना। उन्हीं के द्वारा कहा गया कि यह गाँव भविष्य में महानगर होगा, लेकिन कलह से, आग से, बाढ़ से और भय से हमेशा प्रभावित रहेगा। कालांतरेण, बाद में बदलते समय के साथ, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम एवं ही पाटलिपुत्र कथिता पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगर से, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित, अत्यंत उत्कृष्ट थी, बहुत अधिक सुंदर थी। ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरणों में निरूपित किया है। अस्य नगर से वैभवम प्रियदर्शिना अशोक से समय सूत्राम समृद्धम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत अधिक समृद्ध था, बहुत अधिक समृद्ध था। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि, है ना, गंगा के किनारे पाटलीग्राम किस काल में स्थित था, तो लिखेंगे बुद्ध काल में। किस काल में? बुद्ध काल में। कहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, कहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, तो बोलेंगे पाटलिपुत्र। किनके द्वारा कहा गया कि पाटलिपुत्र भविष्य में महानगर होगा, तो बुद्ध के द्वारा कहा गया, बुद्ध के द्वारा कहा गया, है ना। पाटलीग्राम बाद में क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। क्या कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। पूछा जाएगा कि किसके समय में, किसके समय में पाटलिपुत्र की शोभा और अच्छा व्यवस्था बहुत अधिक सुंदर थी, बहुत अधिक उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट थी, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और ऐसा, है ना, किसने निरूपित किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। तो बोला जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बोला जाएगा यूनान राजदूत कौन था? तो क्या बोलेंगे? यूनान राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। बोला जाएगा प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। और क्या पूछा जाएगा कि प्रियदर्शी अशोक के समय में, अशोक के समय में, है ना, अशोक के समय में, है ना, पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था? तो, है ना, सुतराम समृद्धम, बहुत अधिक समृद्ध था। सुतराम समृद्धम मतलब क्या? बहुत अधिक क्या था? समृद्ध था, बहुत अधिक समृद्ध था। अब आगे की बात, बहुकालम बहुत समय तक, बहुकालम बहुत समय तक पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति करा। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधनम स्मृति, और ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम मतलब क्या? आदर, है ना, आदर के साथ क्या किया है ना, स्मृति, स्मरण किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे, है ना, सरस्वती परंपरा, है ना, चलती थी? तो बोलोगे, है ना, जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पूछा जाएगा काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो क्या बोलेंगे? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। और, है ना, क्या स्मरण किया है राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में? अत्र अपवर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगला भी व्याडी व रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। कह रहा है यहाँ, अत्र यहाँ कौन कौन? उपवर्ष पाणिनि पिंगल वर रुचि पतंजलि। अब यहाँ उपवर्ष पाणिनि पिंगल वरुचि पतंजलि, यहाँ पर अध्ययन करके परीक्षिता, यहाँ परीक्षा अध्ययन करके ख्याति को प्राप्त की, प्रसिद्धि को प्राप्त की। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कह रहा है क्या? कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का
नामांतरम नाम पुष्पपुरम पुष्पुर कुसुमपुरम व पुष्पुर या कुसुमपुर मिलता है ना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर मिलता है, पुष्पुर या कुसुमपुर मिलता। अनेन ज्ञायते अनेक प्रकार से ज्ञात होता है। यत् की नगरस्यास्य समीपे, इस नगर के समीप, इस नगर के समीप, नगरास्य समीपे, नगरास्य से समीपे, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे, इस नगर के समीप पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, कि इस नगर के समीप बहुत अधिक है ना पुष्पों का उत्पादन होता था, पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। किसके समीप होता था? पाटलिपुत्र के समीप पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित है। कह रहा है क्या कि जो पाटलिपुत्र है शब्द पाटल अर्थात गुलाब फूलों की गुड़िया रचना, गुलाब फूलों की गुड़िया पुतलिका रचनाम आश्रित। कह रहा है क्या कि अर्थात गुलाब फूलों की गुड़िया रचना को लेकर प्रचलित हुआ है, प्रचलित हुआ है। तो फिर से कि पाटलिपुत्र की सबसे प्रचलित हुआ है पाटल अर्थात गुलाब फूलों की गुड़िया रचना आश्रय को लेकर प्रचलित हुआ है। शरद काल में अस्मिन नगरे, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। करा शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत अधिक प्रचलित था। तो पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव किस वंश के काल में प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश के काल में बहुत अधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे, वहाँ सभी है ना सर्वे जना सभी लोग आनंदमग्न अभुवन, सभी लोग आनंदमग्न रहते थे, बहुत खुश रहते थे। संप्रति मतलब वर्तमान समय में, संप्रति का मतलब क्या होता है? वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश वैसा ही समारोह देखा जाता है। आगे की बात कर रहे हैं तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से क्या पूछा जाएगा? यहाँ से पूछा जाएगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है? पुष्पुर मिलता है या तो कुसुमपुर मिलता है। तो पुष्पुर और कुसुमपुर किसका नाम है? पाटलिपुत्र का ही नाम है ना। और है ना किसके समीप, है ना किस नगर के समीप बहुत अधिक फूलों का उत्पादन होता था? तो बोलेंगे पाटलिपुत्र के समीप है ना बहुत अधिक फूलों का क्या होता था? पुष्पों का उत्पादन होता था। और पाटलिपुत्र भी है ना किस सबसे आया? पाटल अर्थात गुलाब फूलों की पुतलिका रचना, गुलाब फूलों की गुड़िया रचना आश्रय को लेकर क्या हुआ है? प्रचलित हुआ है। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में। किस वंश के शासन काल में? गुप्त वंश शासन काल में, है ना। और शरद काल में बहुत अधिक प्रचलित था और वहाँ सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। और वर्तमान समय में दुर्गा पूजा अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। अब आगे की बात कह रहा है क्या? काल चक्र अवसाद बदलते समय के साथ, यद्यपि हालांकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमिता, है ना, वर्षों जीर्णतान अभूत, है ना, जीर्ण मर्ण रहा, वर्षों क्या रहा? जीर्ण मर्ण रहा। तस्य संकेत इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में लभ्यते मिलता है ना। इस बात की जानकारी है ना बहुत सारे साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस में मिलता है। क्या कि है ना मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्षों जीर्ण मर्ण
स्थिति में जीर्ण अवस्था में रहा। मुगल वंश काल में, मुगल वंश के काल में अस्य नगरस्य, इस नगर का समुद्धारो जाता, इस नगर का समुद्धार हुआ, विकास हुआ। बोला जाएगा कि किस वंश के काल में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ, विकास हुआ, बोलेंगे मुगल वंश के काल में। आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में मतलब और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता। सुतराम मतलब बहुत अधिक, सुतराम मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक विकास हुआ, है ना। क्या बोलेंगे, अंग्रेजों के शासन काल में, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत अधिक क्या हुआ, विकास हुआ। नगरम इदम, यह नगर मध्यकाल में, ये भी मध्यकाल में ही पटन इति नामना, पटना नाम से, पटन इति नामना, पटना नाम से प्रसिद्धिम आगत, करा पटना नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। बोला जाएगा किसके शासन काल में, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो हम बोलेंगे अंग्रेजों के शासन काल में। और सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, तो हम बोलेंगे अंग्रेजों के शासन काल में हुआ, अंग्रेजों के शासन काल में हुआ। अयम च शब्द पत्तनम शब्दात निर्गत, और यह शब्द कौन सा, पटना शब्द किस शब्द से निकला है, पत्तन शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है, पत्तन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, करा इस नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटन देवी कहाँ है, पटना में है। पटन देवी कहाँ है, पटना में है। तो नगर की पालिका देवी, पाटलिपुत्र पटना की पालिका देवी कही जाती है। कौन, पटन देवी, वो आज भी पूजी जाती है। संप्रति वर्तमान समय में, संप्रति वर्तमान समय में पाटलिपुत्रम, पटना नाम नगरम, पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर, अति विशालम, बहुत अधिक विशाल, वर्तते, बहुत अधिक विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। फिर से वर्तमान समय में पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम, पटना नाम का नगर, अति विशालम, बहुत अधिक विशाल, वर्तते है, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तारा भक्ति, और लगातार इस नगर का विस्तार हो रहा है, लगातार इस नगर का, किसका, पटना का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। बोला जाएगा पाटलिपुत्र के, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलियान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते, कर रहा है क्या, इसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, लेकिन अब ये नहीं रहा, अब भूपेन हजारिका है, जो है ना, कहाँ है, असम में है ना। लेकिन इस किताब के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलियान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते, करा, है ना, उसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, लेकिन रेलियान सेतु निर्माणाधीन है। अस्मिन् नगरे उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय है ना, काफ़ी सारा चीज़ है ना, जो दर्शन योग्य है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते, एकरा प्राचीन पटना नगर में, जिसको हम लोग पटना साहिब के नाम से जानते हैं, पटना सिटी के नाम से, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है ना, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तो बोला जाएगा सिख संप्रदाय के, है ना, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो बोलेंगे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान है प्राचीन पटना नगर, और वहाँ, है ना, वो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, वहाँ पे देश भर से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। आगे की बात करते हैं, बस एक लाइन और। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात
अदावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति करा। और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं और है ना ये सब संकलित रूप में संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्र चित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम करा। पर्यटन मानचित्र पर इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान है। इस नगर का किसका? पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? करा कूटिमताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कूटिमताख्य काव्य को किस कवि ने लिखा है, कि रचना किस कवि ने की है? तो हम क्या बोलेंगे? दामोदर गुप्त। किसने? दामोदर गुप्त ने। हिंदी में ही हम बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। पाटलिपुत्रम कस्या नदिया तीरे अवस्थितम अस्ति। करा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम बोलेंगे क्या? गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। करा चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। करा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की है ना रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो बोलेंगे अति उत्कृष्ट आसीत् इति। अति उत्कृष्ट थी, है ना, बहुत अधिक सुंदर थी, उत्कृष्ट थी, है ना, अति उत्कृष्ट थी। करा राज्ञा अशोक से राजा अशोक के समय में अस्य नगर से वैभवम की दृश्यम आसीत्। करा राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था? तो बहुत अधिक समृद्ध था। सुतराम समृद्धम, सुतराम समृद्धम, बहुत अधिक क्या था? समृद्ध था। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम क लिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। किसने लिखा? राजशेखर ने लिखा। इसको है ना बार बार है ना वीडियो को है ना देखेंगे, है ना, और है ना एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और अगर बेहतरीन तरीके से करेंगे तो 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स का देता है बनाने के लिए, है ना, वो भी आप लोगों से बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन हम आगे क्वेश्चन आंसर का भी हम वीडियो लेकर आएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। बाय, सी यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।